साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनरों को लेकर इस वक्त की बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हो रही है। लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कर्मचारी और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर आदेश जारी कर दिया है। 3 आदेश जारी हुए हैं, जिसमें 7वें वेतनमान 6वें वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई। इसके साथ ही पेंशनरों के पेंशन वृद्धि को लेकर भी आदेश जारी कर दिए हैं। तो तीनों आदेशों के बारे में आपको बारी बारी से बताऊंगा कि क्या कुछ आदेश में कहा गया है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहें। तो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं 7वां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते से संबंधित जो आदेश जारी किया गया उसके बारे में। इसके बाद फिर आपको 6वां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के आदेश के बारे में बताऊंगा, और जो पेंशनर्स हैं उनको लेकर क्या कुछ आदेश जारी किया गया है, कितने प्रतिशत की वृद्धि पेंशनरों के पेंशन में की गई है। क्योंकि जो पेंशनरों के लिए आदेश जारी हुआ है उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में जो धारा 49 है उसका पेंच फंसा हुआ है। तो सबसे पहले 7वें वेतनमान के अंतर्गत जो आदेश जारी हुआ है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो ये आदेश आपका 8 मई 2025 को जारी हुआ है, जिसमें प्रति है शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश। इसमें जो विषय है शासकीय सेवकों को देय महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 के अनुसार राज्य शासन के शासकीय सेवकों को दिनांक 1 जनवरी 2024 भुगतान माह फरवरी 2024 से 7वें वेतनमान के अंतर्गत जो महंगाई भत्ता है पहले कर्मचारियों को 50% की दर से दिया जा रहा था। राज्य शासन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि 7वें वेतनमान के अंतर्गत शासकीय सेवकों के लिए जो महंगाई भत्ते की दर है उसमें वृद्धि करते हुए निम्नानुसार तिथि और दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। तो इसमें बताया गया अवधि जब से महंगाई भत्ता देय होगा, दिनांक 1 जुलाई 2024 भुगतान माह अगस्त 2024 से जो वर्तमान में महंगाई भत्ता इनको दिया जा रहा है 50%। महंगाई भत्ते की वृद्धि का प्रतिशत इसमें 3% होगा, और वृद्धि के बाद जो महंगाई भत्ता की कुल दर होगी 53% होगी। ये 1 जुलाई 2024 से है। इसके बाद 1 जनवरी 2025 से जिसका भुगतान माह फरवरी 2025 से इसमें किया जाएगा। 53% से बढ़कर ये आपका 2% की वृद्धि के साथ 55% इसमें हो जाएगा। तो सीधे सीधे 5% की वृद्धि इसमें की गई थी, जिसका भुगतान 1 जुलाई 2024 और 1 जनवरी 2025 से इसमें किया जाएगा। 1 जुलाई 2024 से 3% और 1 जनवरी 2025 से 2% के भुगतान की बात इसमें कही गई है। 5 समान किस्तों में एरियर्स देने की बात भी इसमें कही गई है। इसमें आगे बताया गया कि उपरोक्त वृद्धि के उपरांत महंगाई भत्ते की दर दिनांक 1 जुलाई 2024 से 53% और 1 जनवरी 2025 से कुल 55% होगी। राज्य शासन के शासकीय सेवकों को उपरोक्तानुसार महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ दिनांक 1 मई 2025 से किया जाएगा, और दिनांक 1 जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक की जो एरियर्स की राशि है उसको 5 समान किस्तों में माह जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 में किए जाने की बात इसमें कही गई है। वहीं पर आगे बताया गया कि राज्य शासन के कर्मचारी जो दिनांक 1 जुलाई 2024 से 31 मई 2025 की अवधि में सेवानिवृत्त या मृत हो गए हैं, उन्हें नामांकित सदस्य को एरियर्स की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। यानी कि जो कर्मचारी रिटायर्ड हो गए हैं या फिर मृत हो गए हैं तो उनके जो नॉमिनी हैं एरियर्स की राशि का भुगतान उनको सीधे एकमुश्त करने की बात कही गई है। अब बात कर लेते हैं 6वें वेतनमान में प्राप्त कर रहे जो कर्मचारी हैं उनको लेकर क्या कुछ आदेश जारी किया गया है। तो आप देख सकते हैं 6वें वेतनमान का आदेश भी 8 मई 2025 की डेट में ही जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक दिनांक 7 नवंबर 2024 राज्य शासन के 6वें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को 1 जनवरी 2024 से 239% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। राज्य शासन के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि उपयुक्त दरों में वृद्धि करते हुए निम्नानुसार तिथि से महंगाई भत्ता की जो दर है वह दी जाए। तो दिनांक 1 जुलाई 2024 जिसका भुगतान माह अगस्त 2024 है, यहाँ वर्तमान में 239% मिल रहा है।
इसमें 7% की वृद्धि हुई है, जिसके बाद ये 246% हो गया है। वहीं पर 1 जनवरी 2025 जिसका माह भुगतान है फरवरी 2025, 246 से बढ़ाकर 6% की वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर 252% इसमें हो गया है। तो 7% और 6% की जो वृद्धि है छठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के लिए इसमें की गई है। इसमें बताया गया है कि राज्य शासन के शासकीय सेवकों को उपरोक्तानुसार महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि का लाभ 1 मई 2025 से किया जाएगा और दिनांक 1 जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक के एरियर्स की राशि का जो भुगतान है 5 समान किस्तों में माह जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 में किया जाएगा। सीधा सीधा इसमें बताया गया है। अब बात कर लेते हैं पेंशनरों के संबंध में क्या कुछ आदेश वित्त विभाग की ओर से जारी हुआ है। जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है पेंशनरों का, तो साथियों पेंशनरों को लेकर भी वित्त विभाग के ओर से आदेश जारी हुआ है 8 मई 2025 की ही डेट में। और इस आदेश में बताया गया है कि मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक भोपाल दिनांक 30 अक्टूबर 2024 के द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों, परिवार पेंशनरों को दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से, जिसका भुगतान माह नवंबर 2024 से 7वें वेतनमान में मूल पेंशन, परिवार पेंशन पर 50% की दर से और 6वें वेतनमान में 239% की दर से महंगाई राहत स्वीकृत है। दूसरे पॉइंट पर बताया गया कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के द्वारा पत्र दिनांक 12/3/2025 से मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के तहत पेंशनर्स, परिवार पेंशनर्स को 1 मार्च 2025 से 7वें वेतनमान में 53% और 6वें वेतनमान में 246% महंगाई राहत दिए जाने का निर्णय लिया जाकर तदनुसार सहमति चाहिए गई है। छत्तीसगढ़ शासन के उपरोक्तानुसार पत्र के दृष्टिगत राज्य शासन के द्वारा राज्य के पेंशनरों, परिवार पेंशनरों को वर्तमान में देय महंगाई राहत की दर में 1 मार्च 2025 जिसका भुगतान माह अप्रैल 2025 है से निम्नानुसार वृद्धि की सहर्ष स्वीकृति दी जाती है। तो साथियों इसमें जो अवधि जब से महंगाई राहत दिया जाना है 1 मार्च 2025 से माह मार्च 2025 की पेंशन, परिवार पेंशन जो कि अप्रैल 2025 में देय होगी, इसमें 6वां वेतनमान 7% और 7वां वेतनमान 3% अभी मिल रहा था। वृद्धि के बाद अब ये इनका महंगाई राहत है जो कि 6वां वेतनमान में 246% और 7वां वेतनमान में ये आपका 53% यहाँ पर हो गया है। यानी कि 2% केंद्र से अभी इसमें पीछे चल रहे हैं पेंशनर्स, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो पैंच है, जो धारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में चल रही है 49, उसके वजह से पेंशनरों को काफ़ी नुकसान इसमें उठाना पड़ रहा है। आगे से बताया गया उपरोक्त महंगाई राहत अर्धवार्षिकी, सेवानिवृत्ति, असमर्थता और क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाए गए कर्मचारी को स्वीकार किए गए अनुकंपा भत्ता पर भी महंगाई राहत की पात्रता होगी और परिवार पेंशन और असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त महंगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक इसमें बताए गए दिनांक 5/10/76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी। तो साथियों कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, महंगाई राहत से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग की ओर से जारी कर दिए गए हैं। 7वां वेतनमान, 6वां वेतनमान और जो पेंशनर्स हैं उन तीनों को लेकर एक साथ आदेश जारी हुए हैं, जिसमें पेंशनरों को जो महंगाई राहत दी गई है वह मध्य प्रदेश पुनर्गठन की जो धारा 49 है उसके तहत इसमें 3% की वृद्धि हुई है। हालांकि 2% इसमें अभी भी केंद्र से पेंशनर्स पीछे चल रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जो महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है वह उसी हिसाब से बढ़ाया गया है कि जिस हिसाब से केंद्र से अभी 2% छत्तीसगढ़ के कर्मचारी पीछे चल रहे हैं। 53% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, तो 3% की ही वृद्धि मध्य प्रदेश के द्वारा भी की गई है। हालांकि वहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनको केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता कर दिया गया है, लेकिन पेंशनरों को नहीं किया गया है, क्योंकि जो पैंच है वह फंसा हुआ है छत्तीसगढ़ का। तो साथियों इन सभी आदेशों का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।
इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।